Good morning friends. Our video is Fundamental Theorem of Vector Space Homomorphism. इसी टाइप की एक थ्योरम होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम ग्रुप्स एंड रिंग्स में भी कर चुके हैं सेक्शन 2 के अंदर, और सिमिलर टाइप की थ्योरम ही है फंडामेंटल थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वो ग्रुप्स के लिए थी और ये वेक्टर स्पेस के लिए, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट टी यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और हमें प्रूफ क्या करना है, यू बाय कर्नल ऑफ टी इज आइसोमॉर्फिज्म टू टी ऑफ यू। देखिए अब इस चीज़ का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हाँ हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए टी यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, ये कोई वेक्टर u है और ये कोई वेक्टर v है, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है t। तो फर्स्ट लाइन का मतलब तो सिर्फ इतना ही था कि u टू v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t, ठीक है, ये हमने शो कर दिया। अब सेकेंड थिंग क्या है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है हमें u बाई कर्नल ऑफ t को t ऑफ u से। देखिए इससे पहले हम क्या देखेंगे, ये दोनों चीज़ें हैं क्या, u बाई कर्नल ऑफ t, ये क्या है, u का क्वेश्चन स्पेस है जो हम चैप्टर 3 में कर चुके हैं, और ये ग्रुप्स एंड रिंग्स पे क्वेश्चन ग्रुप के नाम से भी आया था। अब इसके अंदर ये क्या है, u बाई कर्नल ऑफ t, u का क्वेश्चन स्पेस है, कर्नल ऑफ t क्या है, नल स्पेस, यानी कि वो वेक्टर्स का सेट जिनकी इमेजेस अंडर t 0 पर जाएंगी, और टी ऑफ यू क्या है, यू की इमेजेस जहाँ पर गई उन सब का सेट टी ऑफ यू, यानी कि टी ऑफ यू के अंदर टी ऑफ स्मॉल यू टाइप के मेंबर्स होंगे। तो ये चीज़ क्वोशिएंट स्पेस, और ये चीज़ यू के वेक्टर्स की इमेजेस का सेट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है, तो इस चीज़ को हम किस टाइप से शो कर सकते हैं, u अपॉन कर्नल ऑफ t और t ऑफ u के बीच में एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। इसका अच्छे से मतलब अभी हम साथ साथ समझेंगे कि क्या है हर चीज़, u बाय नल स्पेस ऑफ t और t ऑफ u, और इन दोनों के बीच में जो मैपिंग है f, ये किस टाइप से डिफाइंड है, ये हम इस थ्योरम में समझेंगे। तो उससे पहले देखिए, तो अब सबसे मेन चीज़ जो हमें इसमें देखनी है वो ये देखनी है कि u बाय कर्नल ऑफ t और t ऑफ u में मेंबर्स किस टाइप के हैं, क्वोशिएंट स्पेस के अंदर मेंबर्स किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, थोड़ा सा हम इस थ्योरम के प्रूफ को आसान कर सकें तो हम कर्नल ऑफ t को हर जगह w से लिखेंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब ध्यान से देखिए, u अपॉन कर्नल ऑफ t, इसको हम u बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इस चीज़ को ऑलरेडी लेट कर चुके हैं। तो u बाई कर्नल ऑफ t इज इक्वल्स टू u बाई डब्ल्यू, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं फिफ्थ सेमेस्टर में, क्वोशिएंट ग्रुप। क्वोशिएंट ग्रुप के अंदर क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल कोसेट्स, और जो ये कोसेट्स हैं ये बनते थे नॉर्मल सब ग्रुप से, और इसके अंदर मेंबर किस टाइप के थे, एच टाइप के, ठीक है। अभी एच टाइप के क्या थे, ये एच भी इस एच के अंदर था, और हम इसको अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में एडिशन का ऑपरेशन है तो हम क्या बोल देते थे कि इसके मेंबर्स को हम एच प्लस एच इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है।
अब ये तो है राइट कोसेट, ठीक है, और ये स्मॉल एच के मेंबर्स बिलोंग करते हैं इस वाले एच में, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप के केसेस में हमें पता है नॉर्मल सब ग्रुप में लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट होता है, तो ये इसी के राइट कोसेट के इक्वल आएगा, ठीक है। अब ये तो थी ग्रुप की बात। अब यहाँ पे ये जो U बाय W इस टाइप के जो मेंबर्स हैं इनको बोलते हैं कोशेंट स्पेस। अब कोशेंट स्पेस को हम अच्छे से समझेंगे, अगर हमने थर्ड चैप्टर नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम पे बात ग्रुप्स में थी और अब वेक्टर स्पेसेस में बात है। तो अगर हम कोई भी एक एबिलियन ग्रुप ले अंडर ऑपरेशन एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन इस बार है एडिशन, ठीक है। अब इसका कोई सबसेट आएगा W, क्योंकि कर्नल ऑफ T कोई ना कोई V का ही सबस्पेस होता है, तो इसको हमने मान लिया था W से, तो W क्या बन जाएगा, एक अबिलियन सब ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। अब हमने ये कैसे लिख दिया कि ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप इसलिए क्योंकि हम अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि नल स्पेस एक सब स्पेस होता है V का, तो इसलिए W जो कि क्या है नल स्पेस, वो एक सब स्पेस है, इसीलिए हमने ये बोलते हैं कि ये एक अबिलियन सब ग्रुप है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हर अबिलियन सब ग्रुप एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, तो अबिलियन सब ग्रुप है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप भी बन जाएगा। तो यानी कि जो बताने की बात है वो ये है, इस W से हम कोसेट्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और कोसेट्स में जो मेंबर आएंगे वो किस टाइप से आएंगे, W प्लस U, ठीक है, या फिर U प्लस W। अब क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप के केस में राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, तो इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। अब इसमें ये U क्या है, U इस W का ही कोई मेंबर है, तो W प्लस हमने कोई ना कोई उसका एक मेंबर ऐड किया, उससे बनता है कोसेट। यानी कि U बाई कर्नल ऑफ T इसके अंदर किस टाइप के मेंबर्स हैं, W प्लस U टाइप के मेंबर्स हैं, ठीक है। और T ऑफ U में किस टाइप के मेंबर्स हैं, U के एलिमेंट्स की इमेजेस, ये हमारे पास है यहाँ पर कैपिटल U, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो होंगे T ऑफ स्मॉल u टाइप के, ठीक है। यानी कि U के मेंबर की इमेजेस, U के मेंबर्स की इमेजेस अंडर ट्रांसफॉर्मेशन T का जो पूरा सबसेट बन जाएगा, यानी कि उन सारों को मिलाकर जो एक सेट बन जाएगा, वो उस टाइप के इसमें मेंबर्स आएंगे, T ऑफ U टाइप के मेंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमने इस F को किस टाइप से डिफाइन करना है, जो कि इस थ्योरम का सबसे मेन पार्ट है। उसके बाद अगर हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद की थ्योरम बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो हमने अब ये देखना है F हमने किस टाइप से डिफाइन किया है। इनकी मैपिंग्स कुछ इस टाइप से डिफाइन करनी है कि ये जो U टाइप यानी कि U एलिमेंट से जो कोसेट बन रहा है वो है W प्लस U, इसकी जो मैपिंग है वो T ऑफ U पर जाएगी, ठीक है। यानी कि लेट अस डिफाइन मैपिंग। इन दोनों के बीच में हमें मैपिंग को डिफाइन करना है, तो हम लिखेंगे F सच दैट, एक तो U अपॉन में W, क्योंकि हम नल स्पेस को W का नाम दे चुके हैं, से T ऑफ U, यहाँ से यहाँ पर गया, सच दैट F of W plus U under F will map on T of U. This will map on T of U for all U. U के हर एलिमेंट
स्मॉल u के लिए इस टाइप से मैपिंग डिफाइन है। ठीक है, अब मैपिंग तो डिफाइन कर ली। अब हम सबसे पहले क्या चीज़ चेक करते हैं कि ये जो मैपिंग है क्या ये वेल डिफाइंड है। तो f को हमें अगर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है तो हमें चार चीज़ें प्रूव करके दिखानी है। एक तो f वेल डिफाइंड है या नहीं, f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, f इज 1 1 और f इज ऑन टू, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं f इज वेल डिफाइंड। सबसे पहली चीज़ हम ये प्रूव करके दिखाएंगे। देन सेकंड, f इज a linear transformation, third f is 1 1 and fourth f is on to। इन चारों को प्रूफ करते ही हमारा प्रूफ खत्म। ठीक है, क्योंकि अगर f को हमने ये चारों प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब है ये वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। f, ठीक है। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी भी फंक्शन को हम वेल डिफाइंड कब कहते हैं, जब u टू v के अंदर मान लीजिए फंक्शन डिफाइंड है, ये u बाय w था और ये t ऑफ u था। ठीक है, इसके किसी भी एक मेंबर की दो इमेजेस नहीं आनी चाहिए। दो मेंबर्स की एक इमेज आ सकती है लेकिन फंक्शन के अंदर एक वेक्टर की दो इमेज नहीं आ सकती। ये हम 12th क्लास में भी कर चुके हैं कि एक की दो इमेज आए तो इस टाइप से वो फंक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है कि एक वेक्टर की दो इमेजेस नहीं हो सकती वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए। तो हम यहाँ से कोई दो मेंबर्स लेंगे और इस वेक्टर स्पेस के अंदर मेंबर्स किस टाइप के हैं, w प्लस यू टाइप के हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर दो मेंबर्स लेंगे तो वो किस टाइप के होंगे, w प्लस यू। हमने एक एलिमेंट लिया w प्लस u1 और एक लिया w प्लस u2। कहाँ के हैं ये मेंबर्स, u बाय w के। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये दोनों जो मेंबर्स हमने लिए, जो दो एलिमेंट्स हमने लिए w प्लस u1 और w प्लस u2, ये इक्वल है एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि w प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w। हमने क्या किया, दोनों साइड्स में w2 का इन्वर्स कर दिया। ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर हम ऑपरेशन जो यूज़ करें वो प्लस और डॉट का है, तो हम दोनों साइड में u2 का एडिटिव इन्वर्स ऑपरेट कर सकते हैं। जहाँ से लेफ्ट साइड में बन गया u1 माइनस u2। अब w प्लस u1 माइनस u2, देखिए इसके अंदर जो वेक्टर्स जो कोसेट्स बनते हैं वो w प्लस u, जहाँ पे u इसी वेक्टर में से हम लेते हैं। ठीक है, अब u कोई भी एक मेंबर था वेक्टर स्पेस का, u2 भी क्या है, वेक्टर स्पेस का मेंबर है, यानी कि u1 u2 दोनों वेक्टर स्पेस के मेंबर्स हैं। और u1 माइनस u2 भी ज़रूर वेक्टर स्पेस में ही आएगा, क्योंकि सब स्पेस में हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर एक मेंबर है वो सब स्पेस में जाएगा और सेकंड मेंबर भी सब स्पेस में, तो उनका एडिशन और उसके इन्वर्स के साथ एडिशन दोनों उसी सब स्पेस में जाती है। तो u1 माइनस u2 भी कहाँ पे जाएगा, उसी सब स्पेस के अंदर। तो हम ये लिख सकते हैं u1 माइनस u2 बिलोंग टू w। ठीक है, अब u1 माइनस u2 कर्नल ऑफ t में भी गए। ठीक है, कर्नल ऑफ t क्यों गए, क्योंकि w को हमने स्टार्टिंग में ही लेट कर लिया था कर्नल ऑफ t। अब कोई भी मेंबर कर्नल के अंदर जाए तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी इमेज 0 आएगी। तो t ऑफ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं
टी ऑफ u1 माइनस टी ऑफ u2 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोनों साइड में प्लस में टी ऑफ u2 किया तो टी ऑफ u1 इज इक्वल टू टी ऑफ u2 आया। ठीक है, अब देखिए, अब हम यूज करें उस मैपिंग का जो हमने डिफाइन की थी, एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस यू इज इक्वल टू टी ऑफ यू, यानी कि टी ऑफ u1 की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगी, एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस u1। ठीक है, और एफ ऑफ डब्ल्यू प्लस u2। अब हमने इसके अंदर क्या दिखा दिया, दो मेंबर्स हमने इक्वल दिए थे और उन दोनों की इमेजेस भी हमने इक्वल दिखा दी। तो हम लिख सकते हैं एफ इज वेल डिफाइंड। अब सबसे डिफिकल्ट और जो मेन काम था वो इस थ्योरम का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बिल्कुल बेसिक चीज़ें आएंगी जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अब हमें शो करके दिखाना है कि f इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी चीज़ को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में पढ़ रखा है, हमें सिर्फ दो चीज़ों को प्रूव करने की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो अगर मेंबर्स u प्लस वी टाइप के हैं तो t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v, और सेकेंड t ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टी ऑफ u, जहाँ पर a कोई स्केलर लेते हैं। अब देखिए ये हम चीज़ कब प्रूव करते हैं, जब एलिमेंट्स u प्लस वी टाइप के हों, यानी कि u और v टाइप के हों। लेकिन अब की बार u अपॉन w में, यानी कि u के क्वोशिएंट स्पेस के अंदर मेंबर किस टाइप के हैं, w प्लस u टाइप के, जहाँ पे ये u बिलोंग करता है इसी w में, और यहाँ के मेंबर है t ऑफ स्मॉल u टाइप के, ये कैपिटल U है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कोई दो मेंबर्स लेंगे और उन पे ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा देंगे। सबसे पहले हमने जो दो मेंबर्स लिए वो लिए w प्लस u1 और w प्लस u2, बिलोंग टू u बाई w बी आर्बिट्रेरी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने f ऑफ w प्लस u1 w प्लस u2 किया। ये क्यों किया, क्योंकि हमने t ऑफ u प्लस v की वैल्यू t ऑफ u प्लस t ऑफ v दिखाते हैं फर्स्ट कंडीशन में। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन t नहीं है, f है, तो बाहर f यूज़ किया, एक मेंबर ये लिया और एक मेंबर ये लिया, और इसको प्रूव करके हम दिखा देंगे f ऑफ w प्लस u1 प्लस f ऑफ w प्लस u2। अब देखिए एक बार इनको अंदर हम अगर ऐड करें तो क्या आएगा, f ऑफ w प्लस u1 प्लस u2, u1 u2 एज इट इज़, और w के जो मेंबर्स हैं वो दोनों ही w सेम है तो उनके मेंबर सेम है। और वेक्टर स्पेसेस में ऐसा नहीं होता कि w प्लस w इज़ इक्वल टू 2w, वो w ही रहता है। ठीक है, तो अब जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हमने की थी खुद से, वो किस टाइप से की थी, f ऑफ w प्लस u इज़ इक्वल टू टी ऑफ u। तो यहाँ पर देखिए अब u हमारे लिए ये बन गया, तो f ऑफ w प्लस u इज़ इक्वल टू टी ऑफ u, यानी कि t ऑफ u1 प्लस u2। ठीक है, अब क्योंकि u1 और u2 कहाँ के मेंबर्स हैं, u के, और u से v हमने ऑलरेडी फर्स्ट पेज के अंदर ही प्रूफ हमें गिवन था कि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये अपने आप ही t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2 में हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं। रीज़न क्या लिखेंगे, t इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब t ऑफ u1 को हम f ऑफ w प्लस u1 लिख सकते हैं। सिमिलर वही मैपिंग लगाई जो हमने खुद से डिफाइन की थी, क्योंकि अब की बार हमारे पास जो u है वो u1 है, तो
टी में भी U1 आएगा, यानी कि T ऑफ U1 इज इक्वल टू F ऑफ W प्लस U1, और जो U2 के लिए लिखा तो F ऑफ W प्लस U2। यही चीज़ हमने फर्स्ट कंडीशन के अंदर प्रूव करके दिखानी थी। अब सेकंड में देखिए, कोई एक स्केलर लेंगे A और F ऑफ A W प्लस U1, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये जो अल्फ़ा बीटा ए बी जो भी हम स्केलर्स लेंगे, ये फील्ड में से लेंगे। किसकी फील्ड में से? W की फील्ड में से। और हमें पता है W एक सबस्पेस है, किसी भी स्केलर को उसके वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता, W ही आंसर आएगा। ये हम फर्स्ट चैप्टर में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कर चुके हैं। प्लस A U1, जहाँ पे A कोई भी एक स्केलर है। अब वही जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने खुद से डिफाइन की थी वही हम लगाएंगे। F ऑफ W को हम लिख सकते हैं T ऑफ AU1। F ऑफ W प्लस AU1 को हमने क्या लिखा? T ऑफ AU1, क्योंकि इस बार हमारे पास इस U का जो काम कर रहा है यहाँ पर वो AU1 है, क्योंकि जो हमने मैपिंग डिफाइन की थी उसमें F ऑफ W प्लस U को हमने T ऑफ U माना था, जिसमें अब की बार U AU1 है तो हमने T ऑफ AU1 लिख दिया। अब इसके बाद क्योंकि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसको A T ऑफ U1 लिख सकते हैं। A T ऑफ U1, A एज इट इज़। T ऑफ U1 को अगेन फंक्शन के अंदर जब हमने कन्वर्ट किया तो W प्लस U1, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या शो कर दिया, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए कि इसमें भी हम ऐसे स्केलर को अलग कर सकते हैं, यानी कि F ऑफ A W प्लस U1 को हमने लिख कर दिखा दिया A इंटू F W प्लस U1 की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि F इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आएंगे जहाँ हमें ये प्रूव करना है F इज़ 1 1। अब F को 1 1 दिखाने के लिए भी हमने वही सेम काम करना है। स्टार्टिंग में तो कोई दो मेंबर्स लेंगे, कहाँ से? यहाँ पे से, और उनका जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल मान लेंगे, और हमें प्रूफ क्या करना है, वो दोनों वैल्यूज़ भी इक्वल ही थी, यानी कि वो दोनों वेक्टर्स भी इक्वल थे। यही चीज़ हम 12 से करते आ रहे हैं किसी भी चीज़ को 1 1 प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ से कोई दो मेंबर्स लीजिए। अब इसमें मेंबर किस टाइप के हैं? W प्लस U टाइप के। तो दो यहाँ से कोई मेंबर लिए, एक तो W प्लस U1 लिया और एक W प्लस U2 लिया। अब ये दो मेंबर्स लिए हमने U के क्वोशेंट ग्रुप से। अब हमने इनका जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल मान के चल ली, और हमने प्रूफ क्या करना है कि W प्लस U1 इज इक्वल टू W प्लस U2, ठीक है। अब जो हमने मैपिंग डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग हम F W प्लस U1 को लिख सकते हैं T ऑफ U1, और F W प्लस U2 को लिख सकते हैं T ऑफ U2। अब दोनों साइड हमने ऑपरेट करना है T ऑफ U2 का इन्वर्स। T ऑफ U1 माइनस T ऑफ U2 को हम लिख सकते हैं T ऑफ U1 माइनस T ऑफ U2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये हम रीज़न में भी लिख देंगे, बिकॉज T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब किसी भी वेक्टर अंडर T अगर वो 0 आ जाए, 0 ये सारे वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या था कि दिस वेक्टर बिलोंग टू कर्नल ऑफ T। तो U1 माइनस U1 बिलोंग किया कर्नल ऑफ T से। कर्नल ऑफ T को हमने अपनी थ्योरम के अंदर लेट क्या कर रखा है शुरू से ही, W। अब इसी चीज़ को हमने जब F को वेल डिफाइंड प्रूफ किया था तब भी लिखा था
ये u1 माइनस u2 w में है, तो हम इसको लिख सकते हैं w प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू w। ठीक है, यही सेम रिज़ल्ट हमने वहाँ पर भी यूज़ किया था। वहाँ पर यहाँ से यहाँ पर गए थे, अब की बार इस स्टेप से इस स्टेप पर आए हैं। अब ये u1 कोई वेक्टर है u का, u2 कोई वेक्टर है u का, तो इन दोनों को जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि ये u1 है और ये u2 का इन्वर्स है, इन दोनों को ऑपरेट किया हुआ है इसके अंदर, तो दोनों साइड अगर हम प्लस में u2 कर दें तो ये आएगा। अब हमने लेके चले थे f ऑफ w प्लस u1 इज इक्वल टू एफ ऑफ w प्लस u2, और हमने प्रूव क्या कर दिया, w प्लस u1 इज इक्वल टू w प्लस u2, देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, सिर्फ एक लास्ट और बहुत आसान चीज़ रह गई f को ऑन टू प्रूव करने की। तो f को ऑन टू दिखाने के लिए हमने स्टार्टिंग के स्टेप से कि स्मॉल u जो मेंबर्स हैं वो कहाँ, कौन से वेक्टर स्पेस से आए, कैपिटल U से, और इन दोनों पे अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन t लगाएं तो t ऑफ स्मॉल u बिलोंग्स टू t ऑफ कैपिटल U आएगा। और हमें पता है कि w प्लस u इस टाइप के मेंबर बिलोंग करते हैं u के क्वोशिएंट स्पेस से, और जो हमने मैपिंग डिफाइन कर रखी है वो है f ऑफ w प्लस u इज इक्वल टू t ऑफ u, विच इम्प्लाइज दैट w प्लस u इज द प्री इमेज ऑफ t ऑफ u अंडर f, यानी कि अंडर f में जो w प्लस u है वो t ऑफ u की प्री इमेज है, तभी तो इसके ऊपर फंक्शन लगाने के बाद t ऑफ u आया। तो t ऑफ u तो क्या है, एक रेंज का मेंबर है, और w प्लस u क्या है, प्री इमेज ऑफ टी यू। अब हमने जो w प्लस u लिया वो कोई स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं लिया, 1 2 3 हमने आर्बिट्रेरी यूज़ किया था, तो हम यहाँ से ये दिखा सकते हैं ना कि हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि f इज़ ऑन टू। अब हमने f ऑन टू दिखा दिया, f 1 1 दिखा चुके हैं, f को वेल डिफाइंड दिखा चुके हैं, और f को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा चुके हैं। ये चार चीज़ें जो भी फंक्शन सेटिस्फाई कर देता है तो बोलते हैं हेंस f इज़ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। और इसी चीज़ को हम लिखते हैं किस टाइप से, u बाय w इज़ आइसोमॉर्फिक टू t ऑफ कैपिटल U, जहाँ पर हम अब u की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कर्नल ऑफ t ऑफ u, hence proved। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हमने सिल्वेस्टर्स लॉ करना है।